Hello, good morning everyone. Welcome to the Momentum class Rohtak. My name is Parun Yadav. I'm pass out from NIT Jalandhar and ex फिजिक्स वाला फैकल्टी। और बच्चों जो आज का अपना टॉपिक है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जेई मेंस में लास्ट 2-3 साल के अंदर जो पूछे गए हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ बेटा। मैंने कोशिश की है जो क्वेश्चन है वो लगभग हर टॉपिक से मैं उठाने की कोशिश की है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो जेई मेंस 2020 में जो सितंबर में जो शिफ्ट हुई थी उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है कि इफ अल्फा बीटा विद द टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 64x प्लस 256 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ ये एक्सप्रेशन दे रखा है, इस एक्सप्रेशन की आपसे वैल्यू पूछिए। बच्चे हमेशा ध्यान रखिए जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको अल्फा बीटा रूट दे दे और किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछे तो ट्राई टू कन्वर्ट द गिवन एक्सप्रेशन इनटू द फॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा। कुछ बच्चे क्या गलती करेंगे, वो बच्चे क्या करेंगे, चलो अल्फा बीटा निकाल लेते हैं फिर पुट करके सोल्व करेंगे। बेटा क्वेश्चन बहुत लेंथी खिंच जाएगा और कई बार ऐसा होगा कि आपकी अल्फा बीटा की वैल्यू सोल्व ही नहीं होगी। तो आप हमेशा जो गिवन एक्सप्रेशन होता है उसको अल्फा बीटा के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करें। जैसे यहाँ पर अपने पास गिवन था अल्फा क्यूब बाय में बीटा रेज टू पावर 5 एंड होल पावर इज 1/8 प्लस में बीटा क्यूब बाय में अल्फा रेज टू पावर 5 एंड होल पावर 1/8। बेटा सबसे पहले क्या करना है, इसका एलसीएम लेके इसको कोशिश करना है अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट करने की। जैसे आप कन्वर्ट करेंगे क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन को 10th क्लास का बच्चा भी सोल्व कर सकता है बिकॉज दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ध्यान से देखिएगा क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा अल्फा की पावर 3/8 बाय में बीटा की पावर आ जाएगी बेटा 5/8 प्लस में बीटा की पावर आएगी 3/8 और ये नीचे हो जाएगा अल्फा की पावर 5/8। अब मैं इसका एलसीएम लेता हूँ बेटा। एलसीएम क्या आएगा आपका, ये आ जाएगा अल्फा की पावर 5/8 और बीटा की पावर 5/8 मल्टीप्लाई में बीटा की। सिंपल एलसीएम लेने को ज़्यादा नहीं सोचना है, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे और इसकी इससे। ठीक है जी, जब इसकी इसके ऊपर मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, अल्फा की पावर 3/8 मल्टीप्लाई में अल्फा की पावर 5/8 प्लस में इधर इसकी मल्टीप्लाई कर दो बेटा, क्या आ जाएगा अल्फा की पावर बीटा की पावर 3/8 मल्टीप्लाई में बीटा की पावर 5/8। आप जब ऊपर बेस से अभी पावर अपनी ऐड हो जाएंगे तो बेटा क्या आएगा, ऊपर तो हो जाएगा देखो अल्फा की पावर 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा बीटा की पावर 1 एलसीएम लेने के बाद, और नीचे क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा की पावर 5/8। ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है जी, अब यहाँ से आप एक चीज़ देखिए बेटा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, देखो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा में एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो गया। अब आप इन वैल्यूज़ को रख दीजिए, आंसर आपके सामने होगा। तो मैं देखिए आगे क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद लिखा हुआ है अपने पास आ गया था अल्फा प्लस बीटा और नीचे आ गया था अपना अल्फा बीटा की पावर बेटा 5/8, ये आपके पास आ गया था। ठीक है जी, अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है बेटा, मुझे यदि अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता हो तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास। तो यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा की क्या वैल्यू होगी, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से बेटा आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखिए यहाँ से क्या आएगी, तो सम ऑफ रूट, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहाँ से -b/a होती है तो कितनी हो जाएगी 64/1। ठीक है जी, ये आपकी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा c/a होती है, वो कितनी हो जाएगी आपकी 256/1। ठीक है जी, तो ये आपके पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई है। तो अगले क्वेश्चन के अंदर रख देते हैं इसकी वैल्यू को। तो बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो आई थी अपनी 64 और नीचे कितनी वैल्यू आई थी 256 और उसकी पावर है 5/8। ठीक है जी मैं मार्कर कलर चेंज कर लेता हूँ बेटा इसका, देखिए पेन का। तो इसके बाद कितना हो जाएगा बेटा 64 और नीचे मैं क्या लिख सकता हूँ इसको 256 को देखिए 2 की फॉर्म में लिखेंगे, 2 की पावर 8 होता है आपका 256। आपको याद कर लीजिए 2 की पावर 10 तक आप याद कर लो, इनको बेस्ट रहेगा 5/6 एंड इसके बाद हो जाएगा 64। ये कितना हो जाएगा भाई 2 की पावर 8 इंटू 5/8, तो 8 से 8 आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो 64/2 रेज टू पावर 5 एंड विच इज इक्वल टू द 64/32। जब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, तो आपका आंसर कितना हो गया था 2 हो गया था बेटा। तो आप ये जो ये क्वेश्चन है इसमें 2 आंसर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था जेई मेंस के अंदर 2020 में जो सितंबर वाली शिफ्ट थी। तो बेटा ऐसे सम ऑफ रूट प्रोडक्ट रूट के क्वेश्चन ऐसा ही बनता है कि आपको कोई क्वेश्चन दे देगा, उसके अल्फा बीटा रूट दे देगा, तो कोई एक एक्सप्रेशन आपको दे देगा, जैसे आप एलसीएम लेंगे तो एक्सप्रेशन आपका कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा में। नहीं हो तो कोई एक आइडेंटिटी लग जाएगी, कहीं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ सकता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ सकता है, तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के अंदर। ठीक है जी, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लिया है ये वाला क्वेश्चन देखिए, आप खुद ट्राई कर सकते हैं पहले इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इक्वेशन है 7x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताइए आपको। एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ बेटा, एक्सप्रेशन लिखा हुआ अल्फा बाय में 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा बाय में 1 माइनस बीटा स्क्वायर। मैंने कहा जब भी आपसे एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछे आप कोशिश करो उसमें एलसीएम लेके
उस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करने की, किसके अंदर, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के अंदर कन्वर्ट करने की आप कोशिश करें। तो जैसे बेटा मैं एलसीएम लूंगा, एलसीएम लेने का बेस्ट वे है इस टाइप के क्वेश्चन में आप कंफ्यूज ना हो, नीचे वालों के आपस में मल्टीप्लाई, ऐसे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है जी। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी बेटा, यहाँ पे 1 माइनस अल्फा स्क्वायर और ये आ जाएगा 1 माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है जी। ये वाला एक्सप्रेशन ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा स्क्वायर और प्लस में बीटा इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। नाउ इसको आगे सोल्व करेंगे तो आप ऊपर ओपन कर लीजिए उसको, कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस में बीटा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर बाय में नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा, 1 की 1 से करेंगे 1 माइनस बीटा स्क्वायर फिर माइनस अल्फा स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना है अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा फॉर्म में, तो ये देखो यहाँ से तो दिख गया अल्फा प्लस बीटा और यहाँ से आप जैसे अल्फा बीटा कॉमन लेंगे फिर दिख जाएगा और यहाँ से आपको माइनस कॉमन लेने की जरूरत है, फिर इसको अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा हम लिख देंगे। तो क्या हो जाएगी नेक्स्ट स्टेप बेटा, ऊपर तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और आप वहाँ से माइनस कॉमन लेंगे ऊपर से और अल्फा बीटा बाहर लेंगे, तो देखो इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया इन दोनों में से और अल्फा बीटा बाहर लिया। मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ, देखो आप ध्यान से इसके अंदर देखो बेटा, जब आपने इन दोनों में से क्या किया, आपने अल्फा बीटा बाहर लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा बीटा, यहाँ कितना बचेगा अल्फा, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा ही बचेगा आपका, ठीक है जी। उसके बाद बेटा आपका नीचे क्या रह जाएगा, ध्यान से देखिए, उसके बाद देखो 1 माइनस, मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस में इसको क्या लिख सकता हूँ, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो लगभग कन्वर्ट हो गया है आपका, बस यहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को, देखिए जी। तो ये मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ बेटा, ठीक है, नेक्स्ट पेज है। तो अल्फा प्लस बीटा मैं कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, 1 माइनस अल्फा बीटा, ठीक है जी। तो मैंने अल्फा प्लस बीटा कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा बेटा, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस अल्फा बीटा आपका बचेगा, बाय में नीचे क्या लिखा हुआ तो ध्यान से देखिए। उसके बाद इसको कन्वर्ट करना है 1 माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हैं, आप जानते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू द अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो इस आइडेंटिटी का हम यहाँ पर यूज करेंगे, देखिए जी। तो क्या हो जाएगा आपका ये एक्सप्रेशन, 1 माइनस यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ठीक है जी। उसके बाद क्या लिखा हुआ बेटा नीचे, प्लस का अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्लस में अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। इतना कर लेने के बाद अब आपके पास रिक्वायरमेंट किस किस की, आपको अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू चाहिए, तो बेटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालेंगे, जो आपके पास इक्वेशन है वहां से निकालेंगे जी। देखिए तो आपके पास इक्वेशन ये है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, माइनस बी बाई ए, तो कितना हो जाएगा 3/7, अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा सी बाई ए, मतलब माइनस 2/7। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या बेटा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3/7 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू और चेक कर लेंगे, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सी बाई ए होता है, तो कितनी हो जाएगी बेटा, माइनस का 2/7 वैल्यू आ जाएगी, माइनस का 2/7। ये दोनों वैल्यूज याद रख के इसको सोल्व कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा बेटा 3/7 और ये क्या जाएगा 1 माइनस में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा इंटू बीटा माइनस का 2/7, ठीक है जी, बाय में ये कितना हो जाएगा बेटा 1 माइनस ये कितना अल्फा प्लस बीटा 3/7 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम अल्फा इंटू बीटा कितना माइनस का 2/7, अच्छा जी। उसके बाद प्लस में ये कितना हो जाएगा माइनस का 2/7 का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा, तो ऊपर कितनी चीज़ बचेगी आपकी, बचेगी 3/7 बचेगा ऊपर, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 9/7, ठीक है जी। नीचे कितना आ जाएगा बेटा आपका, ध्यान से देखेंगे तो 1 माइनस में कितना है 9/49, तो 9/49 और प्लस में 4/7 और प्लस में 4/49, ठीक है जी। तो एलसीएम लेंगे आप, ऊपर कितना बचेगा 27/49 और नीचे कितना हो जाएगा ये 49, एलसीएम ले लेता हूँ तो 49 माइनस में ये 9 प्लस कितना हो जाएगा 28 और प्लस में 4/49, आपका 49 से 49 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27, ये कितना हो जाएगा 53 और 53 में से माइनस करेंगे कितना बेटा, ये आपका 28 और कितना हो जाएगा 37, तो कितना बचेगा आप इसके अंदर कितना बचेगा आप देखेंगे, आपका ये बचेगा 16, तो 27 आपका 16 आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है स्टोरी। तो सिंपल आपको गिवन एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना था किसके अंदर, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के अंदर कन्वर्ट करना था और क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है जी। देखिए ये आपका फाइनल आंसर, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, इसका आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आपका जेईई मेंस 2020 के अंदर सितंबर वाली शिफ्ट के अंदर पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूँ मुझसे, करेक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, करेक्ट इस इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट निकालिए। देखो बेटा एक बात वैसे सोचने वाली बात क्या कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते थे तो हमने एक चीज़ देखा था कि जितनी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है तो मैक्सिमम 2 रूट हो सकते हैं, लेकिन जब मोड इसके अंदर आ गया है तो अब रूट्स ज़्यादा भी हो सकते हैं। देखिए कैसे, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, इसको सोल्व करने के 2-3 तरीके हैं। कुछ बच्चे मोड एक्स को टी पुट करके फिर सोल्व कर लेंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसको मोड के बराबर रख के वैल्यूज निकाल लेंगे।
इसने कहा जो रूट्स उनका प्रोडक्ट निकालिए। तो मैं इसको एक अलग मेथड से कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ केस बना रहा हूँ, मैं मुझे मोड एक्स ओपन करना है बेटा, इसको सोल्व करना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इफ एक्स की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 0, तो मैंने आपको मोड के बारे में पहले बताया था। मोड को आपको बोलना सीखना है, ये आपको वाली आदत बंद कर दो ना कि क्या बोलते हैं एक्स ग्रेटर देन 0 तो एक्स, एक्स लेस देन 0 तो माइनस एक्स ना। मैंने फिर कहा था मोड को कैसे बोलेंगे आप, मोड को बोलने का ये तरीका होना चाहिए कि समथिंग, मोड के अंदर यदि समथिंग है तो क्या लिखोगे, यदि समथिंग क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या होता है, मोड समथिंग का मतलब समथिंग होता है। और आपका यदि समथिंग क्वांटिटी आपकी लेस देन 0 है तो अंदर वाली क्वांटिटी पे क्या भार लग के आता है, माइनस भार लग के आ जाता है। तो ऐसे -2 ऐसे बोला -2, तो क्या करोगे, आपका समथिंग क्या -2 है। तो मैंने कहा जब समथिंग लेस देन 0 तो क्या होता है, माइनस भार लग के आ जाता है अंदर वाली क्वांटिटी पे, तो कितना हो जाएगा 2, इसलिए 2 हो जाता था। तो आप इस वे के अंदर बोले, वो ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 कई बार फेल कर जाता है, जैसे इसमें फेल कर जाएगा। आप सोचना बैठ के, log ऑफ 7 to the base 1/2 क्या वैल्यू आएगी, अब वो कर लो ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, तो आपको वो चीज़ सोचनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो आप इस फॉर्म में याद करें, बेस्ट रहेगा। ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा था, प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा। तो मैंने केस नंबर 1 लिया बेटा। केस नंबर 1 क्या लिया मैंने कि x की वैल्यू यदि मेरी क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, तो मोड x की वैल्यू वही बात है, तो समथिंग ग्रेटर देन 0 ना। मैंने कहा ना समथिंग, जब इसका समथिंग अंदर वाली चीज ग्रेटर देन 0 तो मोड समथिंग का मतलब क्या होता है, समथिंग एज इट इज होता है। तो इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये x² 9x² माइनस का 18x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अच्छा जी। अब यहाँ पे आप इसकी रूट निकाल लेंगे इजिली, मल्टीप्लाई 45 और सम 18, तो क्या 15 और 3 तो 9x²। अच्छा, कई बच्चे करेंगे सर प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं, यहीं से डायरेक्ट निकाल लेते हैं, है ना बेटा। तो आप उससे बचें उस चीज़ से ना। कई बार क्या हो सकता है कि आप ग्रेटर लेस देन 0 के लिए सोल्व करोगे तो कुछ कॉमन हो, ठीक है, तो आप उस चीज़ से बचें। तो रूट निकाल लें, माइनस का 15x माइनस का 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3x कॉमन लेंगे, कितना बचेगा बेटा, आपका 3x माइनस 5 बचेगा। यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों के अंदर आपका क्या कॉमन है, 3x माइनस 5 आपका कॉमन है, तो बेटा उसको कॉमन ले लेंगे, लीजिए। तो कितना आ जाएगा 3x माइनस 5, यहाँ से कितना आ जाएगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दो चीज़ का प्रोडक्ट 0 है तो आया तो क्या होगा, या तो 3x माइनस 5 आपका इक्वल टू 0 रहा होगा, या आपका क्या रहा होगा 3x माइनस 1 आपका इक्वल टू 0 रहा होगा, या फिर दोनों 0 रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 5/3, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 1/3 आएगी। ठीक है, अब आप देखें कि जहाँ मैंने आंसर कहाँ ढूंढने की कोशिश की थी, मैंने डोमेन क्या लेके चला था, मैं लेके चला था x ग्रेटर देन 0 होंगे, 0 से बड़े x के लिए आंसर ढूंढ रहा था। क्या ये दोनों वहीं आए, ये वहीं आए तो आंसर होंगे। मान लीजिए एक भी नेगेटिव आ जाता तो उसको कैंसिल कर देते, मुझे केवल वही आंसर देना। कहने का मतलब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना, सीधी सी बात है, क्योंकि मुझे कहाँ ढूंढने की कोशिश करता है आंसर x ग्रेटर देन 0 होगा, तो दोनों के दोनों आंसर आ जाएंगे। तो क्या आएगा, केस 1 का आंसर क्या आया 5/3, एक तो ये आया रूट, दूसरा क्या आया 1/3। ठीक है जी, केस 2 मैं सोल्व करूंगा। केस 2 बेटा क्या होगा, इफ x इज लेस देन 0, x लेस देन इक्वल टू 0, इसके साथ इक्वल टू ले लो, वहाँ नहीं लिया तो यहाँ ले लेते हैं इक्वल टू का साइन। ठीक है, तो जब मोड के अंदर ही क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 0 हो तो क्या होता है, मोड समथिंग क्या होता है, माइनस लग के बाहर आता है, मैंने कहा था समथिंग पे। तो कितना हो जाएगा 9x², और ये -x आएगी इसकी वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 18x हो जाएगा, प्लस का 18x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करेंगे जी, कितना हो जाएगा 9x² प्लस का 15x प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। स्टार्टिंग के दो में से बेटा 3x कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा x प्लस 3x प्लस 5, यहाँ से प्लस 1 ही कॉमन आएगा तो कितना बचेगा 3x प्लस 5। ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 3x प्लस 5 कॉमन आएगा, और यहाँ से कितना बचेगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब आप x निकालेंगे, एक तो आएगा माइनस का 5/3, एक आएगा माइनस का 1/3। तो देखो क्या दोनों के दोनों x लेस देन 0 आए, जी बिल्कुल, तो दोनों के दोनों आपके ये आंसर हो जाएंगे। तो टोटल कितने रूट आए, 4 रूट आए। इसने क्या पूछा था, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, रूट्स का प्रोडक्ट बताइए। अब चारों के चारों डिफरेंट रूट, इनकी मल्टीप्लाई करके बता देंगे क्या वैल्यू आएगी आपकी। देखिए जी, तो क्या है 5/3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई -5/3 मल्टीप्लाई -1/3, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ऊपर 25 हो जाएगा। 3 की पावर 4 कितना होता है बेटा 81 होता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका आया था IIT JEE 2020 सितंबर शिफ्ट के अंदर आया था। ठीक है जी, तो कुछ बेसिक सवाल है, ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन एनडीए में पूछ लेता है, इट्स नॉट अ बिग थिंग ना, ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है जी, उसके बाद देखते बेटे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है जी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स यूज होगा, थोड़ा सा। इसमें अल्फा बीटा है, ये आपकी इक्वेशन जो दिखते थे, कोई बड़े काम की इक्वेशन होती है। एक इक्वेशन मैं आपको बता दूं,
बेटा जो ये इक्वेशन होती है इसको थोड़ा सा सोच ले इस क्वेश्चन करने से पहले एक बार। इसने कहा कि अल्फा बेटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, जब इसकी वैल्यू बताइए ये कुछ एक्सप्रेशन दे दिया। अब मैंने कहा था जब भी आपके पास एक्सप्रेशन गिवन हो आप एक्सप्रेशन को अल्फा प्लस बेटा अल्फा इंटू बेटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। अब ये वाला तो आपसे होना ही नहीं है, तो क्या करेंगे, तो पहले एक बार देखिए इसके आप रूट निकाल के देखिए। इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में रूट निकालेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्या होता है माइनस बी, तो माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस रूट डी बी स्क्वायर माइनस 4ac तो -3 आएगा, ट्वाइस ऑफ ए कितनी वैल्यू आएगी 1 प्लस माइनस रूट 3 आइटा बाई 2। अब इसकी बात करें, अब ये रूट क्या होते हैं, अब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आपने एक टर्म सुनी होगी, तो ये तो कुछ उसके जैसे दिख रहे हैं लेकिन थोड़ा बहुत चेंज है। तो ओमेगा किसके रूट होते थे, मैंने कहा था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के रूट होते थे, उसके अंदर आपको क्या आता था वैल्यूज क्या निकल के आती थी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इसके रूट होते थे। कहने का मतलब इनडायरेक्टली वो इस इक्वेशन के रूट होते थे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसके रूट आते थे। क्या रूट आते थे बेटा, इसके रूट आते थे -1 माइनस रूट 3 आइटा बाई 2 और एक आता था आपका -1 प्लस रूट 3 आइटा बाई 2, -1 प्लस रूट 3 आइटा बाई 2। अगला ही आता था आपका -1 प्लस रूट 3 आइटा बाई 2। तो मैंने एक कहा था देखो, अब एक को यदि ओमेगा बोलूंगा तो इसका स्क्वायर करने पर दूसरा आता है, इसको मैंने ओमेगा बोला है ना, ओमेगा ओमेगा कैप्सूल भी आता है, आप जानते हैं है ना। हाँ, एक को ओमेगा बोला तो दूसरा क्या होता है ओमेगा का स्क्वायर, एक ओमेगा दूसरा क्या इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आता मिलेगा, इसलिए इसको ओमेगा स्क्वायर बोलना पड़ेगा। ठीक है जी, तो इन दोनों रूट्स के ये रूट इनको रूट बोलते थे। अब उसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ जो रूट आए क्या क्या रूट आए बेटा, एक तो आया आपका 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2 और दूसरे वाला क्या आ रहा है 1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। तो क्या देखा जाए भाई इसके अंदर, ये तो सर कुछ थोड़ा डिफरेंस है, मतलब दोनों का नेगेटिव लिखा हुआ है। ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है माइनस ऑफ ओमेगा, ये क्या लिखा हुआ है माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर। मतलब इस इक्वेशन के रूट क्या है, इस इक्वेशन के दो रूट है बेटा, एक तो क्या है माइनस का ओमेगा, दूसरा क्या है माइनस का ओमेगा स्क्वायर। ये मतलब ये एक अल्फा ये है आपका और बीटा आपका ये है, ये दो आपके रूट है। तो आप क्या करें, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो ओमेगा की प्रॉपर्टी तुम जानते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अंदर कॉम्प्लेक्स में पढ़ते भी आप, क्या प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज क्या होती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है एंड ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है बेटा आपकी 1 होती है। ये वैल्यू जानते हैं, तो इन प्रॉपर्टीज को हमें यूज करना है। तो इसकी वैल्यू बतानी है अल्फा की पावर 1/7 प्लस बीटा की पावर 107 प्लस बीटा की पावर सॉरी अल्फा की पावर है 101 प्लस बीटा की पावर 107। तो वैल्यू निकालते हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू अपने पास है। तो क्या दे रखा है देखिए जी, तो ये दे रखा है अल्फा की पावर 101 था और प्लस बीटा की पावर कितना था बेटा 107 था। तो अल्फा की वैल्यू कितनी दी, अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, अल्फा की वैल्यू गिवन आपकी माइनस ओमेगा और बीटा कितनी आई माइनस ओमेगा स्क्वायर आई। ठीक है जी, तो कितना हो जाएगा माइनस ओमेगा उसकी पावर 101 प्लस में माइनस ओमेगा स्क्वायर उसकी पावर 107। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो ओड पावर माइनस बाहर आ जाएगा, ओमेगा पावर 101, यहाँ पे भी ओड पावर बाहर आ जाएगी, ओमेगा पावर कितना हो जाएगा 214 हो जाएगा। अब ओमेगा क्यूब कितना होता है 1 होता है, तो इसको 3 से डिवाइड कर लीजिए, रिमाइंडर बचता है उसको लिख दीजिए। तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 99, तो इसको लिख सकता हूँ क्या, देखो माइनस ओमेगा पावर, इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसको 99 इंटू ओमेगा स्क्वायर, चलो आप ऐसे लिख लो ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। इसको ओमेगा पावर कितना लिखते हैं 2 और कितना आ जाएगा आपके पास 1 और 3। ठीक है, उसके बाद कितना आ जाएगा बेटा आपका इंटू में ओमेगा, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं माइनस ऑफ ओमेगा क्यूब की पावर कितना 33 और इसको ओमेगा स्क्वायर माइनस इसको कितना लेगा, इसके 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ रहा है बेटा, देखना ओमेगा पावर 3 कितना आएगा 7 और कितना आ जाएगा उसके बाद में 71 आ जाएगा। ठीक है, इंटू ओमेगा, तो ओमेगा क्यूब तो 1 होता था, तो माइनस ऑफ 1 की पावर 33 इंटू ओमेगा स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 1 की पावर 71 इंटू कितना आ जाएगा आपका भाई ये ओमेगा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, अब इसके बाद कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से, तो ये तो -1 ये तो 1 ही हो जाएगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा माइनस ओमेगा। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालें, तो माइनस कॉमन ले लीजिए ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इसकी वैल्यू आप जानते हैं, कहाँ से जानते हैं, मैंने आपको पिछले पेज प्रॉपर्टी बताई थी बेटा क्या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी आपकी -1 होगी। ठीक है, तो इस वैल्यू को आप यहाँ पे रखो बेटा, कितना आ जाएगा माइनस ऑफ -1, तो आप कितना आंसर आया 1 आंसर आया। तो कई बार क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि अल्फा प्लस बेटा अल्फा इंटू बेटा में कन्वर्ट ना हो, तो उसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन फंस जाते हैं, जैसे इसमें ये क्वेश्चन था, ये कॉम्प्लेक्स के अंदर चला गया था। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद ऐसा एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए जी ये क्वेश्चन है कि अल्फा बीटा आर द रूट 2 रूट ऑफ दिस इक्वेशन और अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15 की वैल्यू निकालिए। अब कई बच्चे इसको फिर लग जाएंगे, हम तो इसको कन्वर्ट करेंगे अल्फा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के अंदर कैसे न कैसे, कई बार नहीं होता है, तो क्या करना है देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इसी क्वेश्चन रूट अल्फा बीटा, तो आपका अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15 की वैल्यू बतानी है। ये क्वेश्चन आपका 2019 जेईई मेंस के अंदर जनवरी शिफ्ट के अंदर पूछा गया। देखिए बच्चों सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को।
तो अल्फा की पावर 15 बीटा की पावर 15 निकालना। देखो अल्फा बीटा को निकाल के देखिए आप, देखो ये जाहिर सी बात है, इस चीज़ को तो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के अंदर, नहीं कर सकते, तो अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएगी, ऑब्वियस सी बात है, मोस्टली क्वेश्चन पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में देता है, जब इजीली निकली जाएगी फिर क्वेश्चन क्या रह जाएगा। ठीक है जी, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, आप यहाँ निकालिए अल्फा बीटा की वैल्यू, तो क्या आएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 माइनस 4ac 8 बाई में ट्वाइस ऑफ ए, तो ये कितना आएगा -1 प्लस माइनस 2 आइटा बाई 2, ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा -1 प्लस माइनस आइटा। तो यदि मैं अल्फा एक को बोलता हूँ किसको, -1 माइनस आइटा को बोलता हूँ, और मैं बीटा इसको बोलता हूँ किसको, अपना -1 प्लस आइटा। तो मुझे वैल्यू निकालनी है अल्फा की पावर 15 और बीटा की पावर 15 की, तो ये तो नहीं कि इसकी पावर 15 करेंगे, एक बार इसका एक दो बार स्क्वायर करके देखा करो, अपने आप ये चीज़ इजी हो जाती है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर कितना आएगा, आप देखेंगे वो आएगा -1 माइनस आइटा का स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 1 प्लस आइटा का स्क्वायर, और ये चीज़ क्या हो जाएगी आपका 1 का स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 2 आइटा। ठीक है बेटा, ये आइटा स्क्वायर इससे कट जाएगा 1 के स्क्वायर से, क्यों भाई, क्योंकि आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो कट जाएंगे, तो ये कितनी वैल्यू बची आपकी, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी बची बेटा, 2 आइटा बची। ठीक है, थोड़ी देर यहाँ पर स्टॉप कीजिए, ऐसे आप बीटा स्क्वायर निकाल के देखिए, बीटा स्क्वायर की वैल्यू, तो बीटा स्क्वायर की आप वैल्यू निकालेंगे बेटा यहाँ पे, तो बीटा का स्क्वायर किसके बराबर होगा, -1 प्लस आइटा का स्क्वायर, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर प्लस आइटा का स्क्वायर माइनस 2 आइटा, ये कट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से बीटा स्क्वायर की जो आपके पास वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा, -2 आइटा आ जाएगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा स्क्वायर। नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा रेज टू पावर 15 प्लस बीटा रेज टू पावर 15 की हमें वैल्यू निकालनी है। देखिए जी, तो इसकी वैल्यूज निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, अल्फा की पावर 15 प्लस बीटा की पावर 15 की वैल्यू निकालनी है, हमने तो स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है, तो इसको लिख लिया अल्फा की पावर 14 इंटू अल्फा प्लस बीटा की पावर 14 इंटू बीटा, क्योंकि अल्फा की पावर 14 अभी इजीली निकल जाएगा ना, इसको अल्फा 2 की पावर 7 लिख सकता हूँ ना, इंटू अल्फा, इसको क्या लिखता हूँ, बीटा 2 की पावर 7 और ये इंटू बीटा, और ये वैल्यूज आप रख दीजिए, तो कितना आएगा 2 आइटा की पावर 7 इंटू अल्फा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे -2 आइटा की पावर 7 इंटू बीटा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 2 की पावर 7 इंटू आइटा की पावर 7, और यहाँ पे अल्फा लिखा हुआ है, यहाँ पे -2 की पावर 7 और आइटा की पावर 7, यहाँ पे बीटा लिखा हुआ है। ठीक है जी, अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा, देखो आइटा की पावर 7 कितना होता है, तो वही 3 से डिवाइड कीजिए, तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, आइटा की इसको क्या करें, आइटा की पावर 4 1 होता है, सॉरी क्यूब में 1 होता है, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, ये कितना आएगा, आइटा क्यूब आएगा। मैं आपको इस चीज़ को बता देता हूँ नेक्स्ट पेज पे, किसी बच्चे को डाउट है तो देखो, आइटा की पावर 7 की वैल्यू निकालनी है बेटा, आइटा की पावर 7 क्या होगी इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए, तो ये आइटा की पावर 7 की वैल्यू आपको निकालनी है, कैसे निकालेंगे भाई, आइटा की पावर 4 1 होता है, तो क्या करो इसको, और आइटा की अब वैल्यू जानते हैं ना, आइटा की पावर कितना 1 कितना होता है, रूट -1 होता है, आइटा स्क्वायर की तो कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा -1, आइटा क्यूब कितना होता है, माइनस आइटा होता है, आइटा की पावर 4 कितना होता है, 1 होता है, तो वाली यूज करने वाला हूँ। तो आइटा की पावर 7 कितनी हो जाएगी बेटा, आइटा की पावर 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आइटा की पावर 4 इंटू आइटा की पावर क्यूब लिख दें, ये आइटा की पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा 1 होता है इंटू आइटा क्यूब, तो आइटा क्यूब के बराबर आ गया, और आइटा क्यूब की वैल्यू कितनी थी, माइनस आइटा, दैट मीन्स आइटा की पावर 7 किसके बराबर हो जाएगी बेटा, इसकी वैल्यू माइनस आइटा के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, तो मैं इस क्वेश्चन के अंदर पीछे वो चीज़ यूज़ करने वाला हूँ, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का आइटा, तो माइनस का आइटा इंटू अल्फा, और ये कितना हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का कितना हो जाएगा 2 की पावर 7 था ना, 2 की पावर 7, तो 2 की पावर 7 आइटा इंटू बीटा, तो मैं क्या करता हूँ -2 की पावर 7 मतलब 2 की पावर 7 आइटा, इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। देखिए जी, यहाँ से इस चीज़ को नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, कम पड़ेगा यहाँ पे, तो क्या लिखा हुआ है 2 की पावर 7 आइटा की पावर 7 इंटू अल्फा, और -2 की पावर 7 आइटा की पावर 7 इंटू बीटा। देखो जी, तो इसके लिए हमें निकालनी है 2 की पावर 7 इंटू आइटा की पावर 7 इंटू अल्फा -2 की पावर 7 इंटू आइटा की पावर 7 इंटू बीटा। ठीक है जी, तो मैं 2 की पावर 7 और आइटा की पावर 7 बाहर ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, अल्फा माइनस बीटा बचेगा। ठीक है, इसके लिए कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 7 कितना होता है बेटा, 2 की पावर 7 आपका कितना हो जाएगा, जैसे 2 की पावर 5 कितना होता है 32 6, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे, चलो इसको 2 की पावर 7 रहने तो बाद में देखेंगे। ठीक है, यहाँ आइटा की पावर 7 कितना हो जाएगा, माइनस आइटा हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और बीटा की वैल्यू आप रख दो, तो क्या थी अल्फा बीटा की वैल्यू आपकी, एक अल्फा की वैल्यू थी आपकी कितनी -1 माइनस आइटा, बीटा की वैल्यू थी -1 प्लस आइटा, तो -1 माइनस आइटा माइनस में -1 प्लस आइटा, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 7 इंटू माइनस आइटा, यहाँ कितना हो जाएगा -1 माइनस आइटा प्लस 1 माइनस आइटा। ठीक है जी, ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास कितना बचेगा 2 की पावर 7, और ये कितना हो जाएगा बेटा आपके पास
माइनस आइटा इंटू माइनस 2 आइटा, तो ये कितना हो जाएगा 2⁻7 इंटू 2 आइटा स्क्वेयर, 2 आइटा स्क्वेयर, ठीक है जी। तो ये 2⁸ और आइटा स्क्वेयर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो कितना हो जाएगा माइनस का 256 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा बेटा, माइनस का 256, दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कई बार आप जरूरी नहीं है कि जो आपके एक्सप्रेशन गिवन है, जो आप रूट निकालें वो ओमेगा के अंदर कन्वर्ट हो पाए, कोई ज़रूरी नहीं है। कई बार होता है कि डिवाइड करके उसको कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे आ जाए कि इसके रूट -1 माइनस आइटा और -1 प्लस आइटा की जगह मान लीजिए रूट आ रहे होते -1 प्लस √3 आइटा और -1 माइनस √3 आइटा, दैट मीन्स आपको वहाँ वो किसकी वैल्यू गिवन हो 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू गिवन है। कई बार उस चीज़ में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, एक बार क्वेश्चन आया भी हुआ था जेईई के अंदर इसका, तो इस प्रकार से आपको कन्वर्ट करना होता है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कह रहा है कि द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एम। इंटीग्रल वैल्यू मतलब बेटा इंटीग्रल वैल्यू का मतलब क्या है कि इंटीजर वैल्यू कितनी आएंगी, इंटीजर आप जानते हैं, ठीक है। ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन गिवन है कि दिस एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव, कह रहा है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव हो। तो याद करने की कोशिश करें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब होता था बेटा, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब होती थी, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। दो कंडीशन होती थी, कंडीशन नंबर 1 क्या, एक तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड सेकंड कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन 0 नॉट इक्वल टू ना, जब आपको ऑलवेज ग्रेटर देन 0, जब यहाँ इक्वल टू का साइन आता तब यहाँ इक्वल टू का साइन आता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2019 में जनवरी वाले शिफ्ट के अंदर पूछा गया। तो क्या किया जाए, तो भाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में a की वैल्यू कितनी है 1 + 2m, तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए 1 + 2m शुड बी ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से क्या पता चलेगा m की वैल्यू ग्रेटर देन -1/2, मतलब जो भी m की वैल्यू आ रही है वो -1/2 से तो बड़ी आनी है, सीधी सी बात है। कंडीशन नंबर 1 सोल्व कर ली। सेकंड कंडीशन क्या है, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट बेटा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b² - 4ac। तो यहाँ पे आपका a क्या है, a आपका 1 + 2m था ना, और b आपका ये है और c आपका ये है। तो देखना बेटा b² - 4ac, तो b कितना है 2 × 1 + 3m, b² - 4, a कितना बेटा 1 + 2m और c की वैल्यू कितनी है 4 × 1 + m। ये वाली चीज़ क्या होनी चाहिए आपकी लेस देन 0 आनी चाहिए। अच्छा ध्यान से देखिए, कई बच्चे इसी कैलकुलेशन को थोड़ा टफ बना लेते हैं, क्या जो ये 2 का स्क्वायर होता है ना, इसको यहीं से निकाल लिया करो 4 बाहर, वरना मल्टीप्लाई करके क्यों इसको मतलब कॉम्प्लिकेट बनाते। तो 2 का स्क्वायर बाहर निकालूंगा, एक 4 यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो ये कितना बचेगा 1 + 3m का स्क्वायर -4 × 1 + एक 4 बाहर ले गया, 2 4 थे ना भाई, एक बाहर ले गया मैं, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा 1 + m लेस देन 0। अब इसको ओपन कर ले बेटा, तो ये 4 को हटा दो, कोई पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों साइड इक्वलिटी पर, ठीक है, हट जाएगा। ओपन कीजिए, देखें ध्यान से देखिए क्या आएगा 1 + 9m² और प्लस का 6m। यहाँ से कितना आएगा, देखो कांस्टेंट से कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 1 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा कांस्टेंट वैल्यू। m की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 2m और m 3m और -4 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा -12m। m स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 2m² तो -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -8m², ठीक है जी, लेस देन 0। तो बेटा इन दोनों से कितना बचा आपका m² प्लस का यहाँ से कितना बचा -6m और ये कितना बचा वैल्यू -3 इज लेस देन 0। अब इसको वेव्यूकर से सोल्व करना है, आप वेव्यूकर ने आपने बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा, तो इसको सोल्व करते हैं। m² - 6m - 3 लेस देन 0, तो m² - 6m - 3 लेस देन 0। तो कीजिए भी फैक्टर कीजिए, इसके दो फैक्टर क्या आएंगे, ऐसे दो फैक्टर कीजिए, ठीक है जी। इसको दो फैक्टर करना आपको, क्या 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 फैक्टर आएंगे आपके, तो क्या आएंगे बेटा फैक्टर, आप फैक्टर बताइए करके मुझे। देखिए तो फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा आपका m- में दो फैक्टर आएंगे, वैल्यू बताइए, तो एक बार कर लेते हैं फैक्टर क्या आएगा। देखना जी फैक्टर क्या क्या आ जाएंगे बेटा आपके, तो -b 6 + -√b² - 4ac, तो 36 -4 तो 4ac 12 + 48 हो जाएगा, ठीक है, बाई 2i ऑफ a। तो कितना आ जाएगा 3 ± ये आ जाएगा आपका √2/12, ठीक है। तो दो फैक्टर आए कितने 3 + √12 और 3 - √12, ठीक है जी, 3 + √12। तो कैसे प्लॉट करते थे आपका 3 - √12, आपको ऑब्वियस सी बात है छोटा नंबर है, तो 3 - √12 यहाँ आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 3 + √12 आता था, वेव पर अपलोड करते थे। स्टिकली का साइन है तो ये दोनों दोनों बेटा आपके ओपन आ जाते थे, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी ऐसे वेव पर प्लस माइनस प्लस, ठीक है। आपको हमेशा राइट हैंड साइड से साइन देना स्टार्ट करना है। तो लेस देन 0 है, नेगेटिव रीजन वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो m की वैल्यू कहाँ बिलोंग करेगी, अच्छा ये वैल्यू कितनी है अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो ये 3 अब √12 की वैल्यू कितनी है आप जानते हैं, दो परफेक्ट नंबर के स्क्वायर के बीच में सोच लो इसको 9 और 16 के बीच में है ना, स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आ जाएगा √12, यहाँ पे स्क्वायर रूट लोगे कितना 9 √16, तो कितना आ जाएगा √12 की वैल्यू आपकी क्या आएगी 3 से लेकर 4 के बीच में बिलोंग करेगी, मतलब 3 से लेकर 4 के बीच में। तो उसके अंदर 3 और ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू किसके बीच में 6 और 7 के बीच में ऐड करेगी, तो ये वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग है ना, 3 पॉइंट समथिंग ये वैल्यू आपकी। तो ये कितना आ जाएगा ये, और ये वाली कितनी आ जाएगी 3 माइनस यहाँ पे 3 पॉइंट समथिंग,
तो ये कितनी होगी, वैल्यू कितनी बचेगी माइनस का, तो m की वैल्यू कहाँ बिलोंग किया, माइनस का 0 पॉइंट समथिंग से लेके और ये कितना आ जाएगा 6 पॉइंट समथिंग, तो ये आपके पास वैल्यू आने वाली है। ठीक है जी, तो m की वैल्यू हमें इंटीजर चाहिए थे, कौन कौन सी वैल्यू आएंगे इंटीजर, तो आपका आएगा सबसे पहले 0 1 2 3 4 5 6, यही तक वैल्यूज आएंगी आपकी। ठीक है ना। अच्छा ये ओपन आएगा, भैया क्लोज गलत लगा दिया क्योंकि मैंने यहाँ पे ओपन आया ना, क्योंकि इक्वलिटी का साइन नहीं था यहाँ पे, तो ये इंटीजर आया, लेकिन मैंने एक कंडीशन नोट की, सेकंड कंडीशन का इंटीजर आंसर आए, लेकिन पहली कंडीशन क्या थी कि m की वैल्यू -12 से बड़ी होनी चाहिए, तो जितनी भी m की वैल्यू आई क्या अपनी -12 से वैल्यू बड़ी आई, हाँ सही बात है। तो उसने कहा था कितनी इंटीग्रल वैल्यू होंगी, वो पूछा था, तो कितनी टोटल 7 वैल्यूज आपकी हो गई है, तो इसका क्या आंसर करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2019 में जनवरी शिफ्ट के अंदर आपका पूछा गया। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। देखिए जी अगला क्वेश्चन आपका लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन है बेटा, वो था क्वालिटी के एक्सप्रेशंस पे जो ग्राफ होते हैं उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन है जो आपका बेस्ट मतलब बढ़िया टॉपिक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो मैं कहता हूँ यहीं से पूछना चाहिए क्वालिटी के क्वेश्चन, लोकेशन ऑफ रूट वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक, क्वालिटी क्वेश्चन का बहुत सबसे बढ़िया टॉपिक है लोकेशन ऑफ रूट। कह रहा है कि बोथ रूट ऑफ द क्वालिटी इक्वेशन, कह रहा है कि क्वालिटी की दोनों रूट क्या रियल है, डिस्टिंक्ट है, रियल है और अलग अलग है, दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू तो ग्रेटर देन 0 होगी, एंड दे लाई इन द इंटरवल दिस। कह रहा है कि जो रूट है दोनों क्वालिटी इक्वेशन को क्या है कि आपके इसके बीच में लाई करने चाहिए भाई, कि 1 से लेके 5 के बीच में लाई करने चाहिए, 1 से लेके 5 के बीच में रूट लाई करने चाहिए इक्वालिटी की इक्वेशन के। रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब ग्राफ 2 ओवर कट करेगा, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो आप कंडीशंस याद करो, ऐसे K1 K2 होते थे, उनके बीच में रूट लाई करते तो क्या कंडीशन होती थी, जैसे मैं यहाँ पे ये इसको ये ना बोल के मैं इसको ये बोलूँ K1 K2, मान लो ये K1 और K2 के बीच में रूट लाई कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूँ। तो क्या वैल्यू होती थी, ये पॉइंट होता था -b/2a, तो मैंने कहा था पहली कंडीशन तो क्या थी, इसका रियल एंड डिस्टिंक्ट बोला, तो इसके लिए क्या है अलग अलग है, मतलब ये इक्वलिटी वाला ये वाला केस नहीं बनेगा, ये वाला केस नहीं बनेगा इक्वल टू 0 वाला, तो पहला तो d ग्रेटर देन 0 स्ट्रिक्टली। सेकंड पॉइंट जो -b/2a की जो वैल्यू है ये माइनस मतलब K1 से K2 के बीच में लाई करेगी, दैट मीन्स -b/2a की वैल्यू है ये आपकी K1 से लेकर और K2 के बीच में आपकी ये वैल्यू लाई करेगी। एंड द थर्ड पॉइंट इज दिट कि आप इस वैल्यू निकालेंगे f ऑफ k की पॉजिटिव आएगी, a पॉजिटिव, तो a इंटू एफ ऑफ K1 ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता था। और फोर्थ पॉइंट होता था a इंटू एफ ऑफ K2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। ये आपके पास 4 कंडीशंस होती थी। तो सेम इसी क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन है, K1 की वैल्यू 1 दे रखी है, K2 की वैल्यू 5 दे रखी है, तो मैं इस क्वेश्चन के लिए लिखता हूँ क्या क्या कंडीशंस बनेंगी। देखिए जी, देखो बेटा, तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो जाएगा, आपके पास ये एक्स एक्सिस है, कह रहा है कि रियल एंड डिस्टिंक्ट आपके इसके रूट है, तो दोनों अलग अलग रूट होंगे। ठीक है, यहाँ K1 1 दे रखा है, ये 5 इसके बीच में रूट आने चाहिए, मान लीजिए ये अल्फा है, ये बीटा है, इसके बीच में आने चाहिए। ये पॉइंट आपका -b/2a होता था, आपने निकालना भी सीखा था। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या आ जाएगी आपकी, d ग्रेटर देन 0 सोल्व करना है, इससे देखना क्या क्या आंसर आएंगे। दूसरी कंडीशन आपको क्या सोल्व करनी बेटा, दूसरी कंडीशन जो -b/2a की वैल्यू है वो किससे बड़ी आए, 1 से और 5 से छोटी आए। थर्ड कंडीशन क्या है, a की वैल्यू आपके पास a इंटू a कितना है 1 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन a इंटू एफ ऑफ 1 ये ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। फोर्थ कंडीशन क्या है, a इंटू एफ ऑफ 5 ये ग्रेटर देन 0। ये 4 कंडीशन आपको सोल्व करनी है और इन चारों कंडीशंस को सोल्व करके आपको बतानी है कि आपकी क्या पॉसिबल वैल्यूज होंगी m की। तो पहला पॉइंट आपका, तो d ग्रेटर देन 0 की बात करते हैं। देखिए जी, पॉइंट नंबर 1 डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 की बात करते हैं बेटा, तो b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो कितना है, b की वैल्यू कितनी आपकी -m, b² - 4, a की वैल्यू कितनी बेटा आपकी 1 है, c की वैल्यू कितनी आपकी 4 है, शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स m² - 16 ग्रेटर देन 0। तो m - 4 m + 4 इसके 2 फैक्टर होंगे भाई, वेव लगाएंगे ना आप इसको निकालने के लिए, तो m - 4 m + 4 आपके लीनियर फैक्टर में ब्रेक हो गया, कोएफिशिएंट हर लीनियर फैक्टर का 1 है। उसके बाद क्या करना आपको, कोई बाहर मटेरियल नहीं बचा है, वेव इक्वल लगा दीजिए, तो क्या आ जाएगा -4 और 4, यहाँ पे ओपन है क्योंकि स्टिकली का साइन है, तो वेव इक्वल बनाएंगे तो प्लस माइनस प्लस, तो ये आपके पास आ जाएगा ग्रेटर देन 0 में प्लस वाले लेते हैं, तो -∞ से -4 ओपन यूनियन 4 से इनफाइनाइट, ये आपको हो जाएगा केस 1 का आंसर। ठीक है बेटा, केस नंबर 2 क्या आपका, -b/2a की वैल्यू 1 से 5 के बीच में आए। देखिए जी, तो 1 से -b/2a की वैल्यू और 5 के बीच में आए। ठीक है, तो 1 से माइनस b की वैल्यू कितनी बेटा, माइनस का m है, तो कितना हो जाएगा माइनस का m/2 ऑफ a कितना बेटा आपका 1 है, लेस देन 5, दैट मीन्स 1 से लेके m/2 की वैल्यू लेस देन 5। 2 से वैसे तो डबल इनक्वलिटी का क्वेश्चन बन गया, लेकिन इसको डबल इनक्वलिटी जितना ज़्यादा खींचना नहीं है लेंथी, सीधा 2 से मल्टीप्लाई करो, वहीं से m की वैल्यू आ जाएगा आपको। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, m की वैल्यू लेस देन 10 आ जाएगी, दैट मीन्स m कहाँ बिलोंग करेगा, 2 से लेके 10 के बीच में बिलोंग करेगा। ठीक है, ओपन 2 से ओपन 10 के बीच में। कंडीशन नंबर 2 आपने सोल्व कर ली, 1 आपने सोल्व कर ली, थर्ड देखते हैं 1 इंटू एफ ऑफ 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। देखिए जी, थर्ड कंडीशन 1 इंटू एफ ऑफ 1
ग्रेटर देन 0। देखिए जी एफ ऑफ 1 क्या है, फंक्शन क्या है, फंक्शन आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है, दिस इज योर एफ एक्स। तो इस पे 1 रखेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस एम प्लस 4, 1 माइनस एम प्लस 4, तो 1 इंटू 1 माइनस एम प्लस 4 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5 माइनस एम ग्रेटर देन 0, तो कितना हो जाएगा m माइनस 5 लेस देन 0 हो जाएगा, तो m की वैल्यू लेस देन 5 आ जाएगी। तो मतलब m कहाँ बिलोंग करेगा थर्ड केस में, माइनस इनफाइनाइट से 5 के बीच में करेगा। ये केस नंबर थर्ड था बेटा। फोर्थ केस की बात करते हैं, तो फोर्थ केस क्या था 1 इंटू एफ ऑफ 5। फोर्थ केस क्या था बेटा आपका 1 इंटू एफ ऑफ 5, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0 ना। तो देखिए जी एफ ऑफ 5 कहाँ से निकालेंगे बेटा, यहाँ से निकालेंगे वापस से एफ ऑफ 5, तो कितना आ जाएगा 5 रख दो x की जगह, कितना आएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5m प्लस 4, 25 माइनस 5m प्लस 4 ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स 29 माइनस 5m इज ग्रेटर देन 0। तो इसमें से आप -5 कॉमन ले लीजिए, तो m माइनस 29/5 ग्रेटर देन 0 डिवाइड कर दीजिए नेगेटिव नंबर से, तो ये कितना आ जाएगा लेस देन 0 हो जाएगा। तो m की वैल्यू कहाँ बिलोंग करेगी, माइनस इनफाइनाइट से 29/5 के बीच में बिलोंग करेंगे। ये चारों कंडीशंस आ गई है। अब आपको बेटा इनका इंटरसेक्शन लेना है चारों कंडीशंस का, तो वहाँ से आपकी m की वैल्यू आ जाएगी। देखिए जी इंटरसेक्शन लेने के लिए जो जो आपके पॉइंट यूज हुए उनको लिख लीजिए। तो पहले केस में क्या क्या यूज़ हो रहे हैं आपने देखा -4 4 2 10, तो -4 या 4 या मान लीजिए 2 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, और इधर क्या यूज़ हो रहा है 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा। अगले में क्या है 29/5, तो ये इतना 5 से ज़्यादा ही होगा, तो यहाँ आ जाएगा 29/5। तो पॉइंट्स देखिए क्या क्या वैल्यूज़ आएगी बेटा आपकी। एक तो कह रहा है आपका रूट कहाँ से कहाँ वैल्यू आएगी, देखिए थोड़ा कलर में डिफरेंट यूज़ कर लेता हूँ। एक तो कह रहा है माइनस इनफाइनाइट से -4 ओपन और 4 से लेके यहाँ तक, ठीक है। दूसरा केस क्या कह रहा है बेटा, दूसरा केस कह रहा है आपकी वैल्यू जो आनी चाहिए वो वैल्यू कहाँ से कहाँ आनी चाहिए, इसको ये वाला कलर लेते हैं। देखो दूसरा क्या कह रहा था आपका 2 से 10 के बीच में वैल्यू आनी चाहिए ना, 2 से लेके 10 के बीच में, ठीक है। और थर्ड वन क्या कह रहा है आपका, थर्ड वन आपका कह रहा है बेटा आपकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए कहाँ से, माइनस इनफाइनाइट से और कहाँ तक आपकी 5 तक। तो ये आपका 5 था ना, हाँ, तो यहाँ से 5 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक। अगला क्या कह रहा है माइनस इनफाइनाइट से 29/5 ये वैल्यू। तो सबका कॉमन कहाँ आया, ध्यान से देखे तो सबकी बात कहाँ सेटिस्फाई हो रही है, सबकी बात सारी की सारी वैल्यूज यहाँ देखो, इसके बीच में देखो, इसके बीच में सारी वैल्यूज आ रही है। तो 4 ओपन से लेके 5 के बीच में आपके सबकी वैल्यू आ रही है, एम यहाँ इंटरसेक्शन। तो ठीक है, एम की वैल्यू कहाँ बिलोंग करेगी, ओपन 4 से ओपन 5 के बीच। तो आपका क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा, ओपन 4 से ओपन 5 आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 था। ये क्वेश्चन आपका जेईई मेंस के अंदर 2019 में पूछा गया। तो लोकेशन ऑफ रूट के क्वेश्चन आप जरूर ट्राई करें, ये 6 टाइप्स हैं, इसमें क्वेश्चन आपको जरूर आते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, इसके अंदर क्या है कि न्यूटन्स फॉर्मूले के ऊपर एक क्वेश्चन था। न्यूटन्स फॉर्मूले से भी क्वेश्चन को करना, इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं वैसे, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन न्यूटन्स फॉर्मूले का है। तो कैसे आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, देखो न्यूटन्स फॉर्मूले में क्या होता है, पहले तो मैं आपको सिंपल तरीके से करके बताता हूँ कि वो कह रहा है कि इक्वेशन है जिसकी अल्फा बीटा इसके रूट है। इक्वेशन क्या की उन्हें बेटा, x² - 6x - 2, इसके अल्फा और बीटा रूट है। क्या रूट है इसके, 2 रूट है अल्फा और बीटा। और एक कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं क्या कि an = क्या आएगा, यहाँ पे a नहीं, यहाँ पे अल्फा आएगा ना, तो अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो आपसे किसी एक एक्सप्रेशन बना दिया गया a की फॉर्म में। क्या कह रहा है कि a की पावर 10 - 2 टाइम a की पावर 8 बाय में 3 इंटू a की पावर 9, a टू द बेस 9, इसकी वैल्यू पूछी आपसे। तो आप क्या करोगे, a10 यदि आपको निकाला उनकी जगह 10 रखोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10, ये आपकी a10 की वैल्यू आएगी। इसी की वैल्यू पूछिए ना, ठीक है। चलो एक बार इसे ट्राई करते हैं। तो माइनस उसके बाद 2 टाइम a की पावर 8 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, एक अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8, और नीचे क्या है आपके पास 3 टाइम, ये कितना आएगा अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। अब इसको ऐसे तो है नहीं कि आप अल्फा बीटा निकाल लोगे इसके, फिर इस वैल्यूज़ को निकालोगे अल्फा बीटा की फॉर्म में कि अल्फा बीटा निकाल लेते फिर अल्फा बीटा पुट कर देंगे ना जी, ऐसे तो होना नहीं है और ऐसे करना भी नहीं है, मूर्खता है वो। क्या किया जाए, अब आप देखो कि नीचे अल्फा की पावर 9 बीटा की पावर 9 है, तो ऊपर 9 आ जाए तो कुछ कैंसिल हो सकता है। अब 9 ऊपर कैसे आएगा, तो भाई 9 ऐसे है कि यहाँ से तो कुछ कॉमन आया जाए, तो 8 है यहाँ पे अल्फा बीटा कुछ आ जाए ताकि यहाँ पे 9 बन जाए। तो -2 की वैल्यू अल्फा बीटा की फॉर्म में सोचें इसी क्वेश्चन तो क्या आएगी, तो आपको दिख रहा है कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होती है c/a, तो -2/1, तो मतलब -2 की वैल्यू अल्फा इंटू बीटा, तो मैं यहाँ रिप्लेस कर देता हूँ ताकि ऊपर से अल्फा 9 बीटा 9 में कन्वर्ट हो जाए, नीचे से कैंसिल हो कुछ वैल्यू आ जाए। तो एक तरीका तो ये है, कितना हो जाएगा अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10, और यहाँ पे इसकी रखूँगा -2 की क्या आएगी वैल्यू अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8, और बाय में 3 टाइम अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9, ठीक है बेटा।
तो इसको आगे यहीं सोल्व कर देता हूँ मैं, इधर ही ना, इधर ही सोल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा भाई अपने पास, तो बेटा ये मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा की पावर 9 बीटा बनेगा। तो देखो अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10, ये कितना हो जाएगा, प्लस में अल्फा की पावर 9 इंटू बीटा, ठीक है। उसके बाद कितना हो जाएगा, माइनस में अल्फा इंटू बीटा की पावर 9 इंटू बीटा की पावर 9, ठीक है जी। उसके बाद क्या रहेगा, नीचे है 3 टाइम अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9, ठीक है बेटा। तो अभी इन दोनों टर्म से देखो, इन दोनों से आप अल्फा की पावर 9 बाहर ला सकते हैं, यहाँ से बीटा की पावर 9 बाहर ला सकते हैं, लेके आइए। तो ऊपर से अल्फा की पावर 9 ऊपर वाले दो से इन दोनों से कॉमन लूंगा, तो अल्फा की पावर 9 कॉमन कितना बचेगा, अल्फा और प्लस का बीटा बचेगा। यहाँ से इन दोनों से बीटा की पावर 9 बाहर लूंगा बेटा, माइनस की बीटा की पावर 9 बाहर ले लिया मैंने, तो कितना बचेगा, यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा बचेगा। और नीचे कितना है, 3 टाइम अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9, तो क्या आ जाएगा आपके, क्या आप ऊपर से कॉमन ले लीजिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बच जाएगा अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9, और बाय में 3 टाइम अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 3 आएगी वैल्यू। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप जानते हैं कितनी आपके पास यहाँ पे 6 है, तो 6/3 कितना आ जाएगा आपका 2 आंसर आ जाएगा। तो तरीका ये है। दूसरा कोई बच्चा न्यूटन फॉर्मूला लगाना चाहे तो सेकंड मेथड देखिए, न्यूटन फॉर्मूले में क्या है, जो इक्वेशन है उसके अंदर ये इन जनरल सेटिस्फाई कर जाता है। जैसे एक्स स्क्वेयर माइनस मेथड नंबर 2, इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 2, आई थिंक ये इक्वेशन है, एक्स स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 2। तो ये ए एन है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे सेटिस्फाई करता है देखो ध्यान से, इन जनरल सेटिस्फाई कराइए। आप पावर 2 की जगह क्या लिख दीजिए, ये होता है ए की पावर n प्लस 2 माइनस 6 टाइम, ये कितना होता है, ए की पावर, एक पावर नहीं सफिक्स में नीचे लिखते हैं n प्लस 1 माइनस, जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ पे लिख देता है 2an, ऐसे सेटिस्फाई करता है। अब रिक्वायरमेंट सोचिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए a10 के अंदर वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करो, मैक्सिमम n की वैल्यू 10 लानी है, तो मैक्सिमम की वैल्यू 10 लेकर आने के लिए क्या करूँगा, पुट कर देता हूँ मैं n इक्वल टू 8, पुट n इक्वल टू 8 पुट कर देता हूँ, कितना आ जाएगा a टू द बेस 10 माइनस 6 इंटू a 9 माइनस 2 और बेस में 9। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, यहाँ से 8 आज, ठीक है। मुझे a की पावर 10 मतलब a टू द बेस 10 और माइनस 2 टाइम a टू द बेस 8, ये वैल्यू लिखिए ना। तो कितनी हो जाएगी, इन दोनों टर्म को एक साथ रखता हूँ, बाकी को इधर ले आता हूँ, कितना हो जाएगा a10 माइनस 2 टाइम a8 इज इक्वल टू 6 टाइम a9। तो a9 मुझे नीचे लेके जाना, 3 टाइम a9, तो नीचे लेके जाइए a10 टू a8 बाई में 3 टाइम a9, तो ऊपर कितना बच गया 2, तो इसकी वैल्यू 2 ही आ गई। तो यहाँ से भी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो न्यूटन्स फॉर्मूला पे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और भी एक आध तरीका है इसका, ऐसी बात नहीं है। और तरीका क्या है कि आप लिख सकते हैं, और तो क्या है, आप ऐसे अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा सम की वैल्यू पता होता है, तो किससे मल्टीप्लाई किया, अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9 से किया। तो यहाँ से आप मेथड नंबर 3 है ये, मैं वैसे बता रहा हूँ, पूरा कंप्लीट सॉल्व करके नहीं बताऊँगा आपको, आप सिंपल इस चीज़ से सोचें। क्या है कि बेटा अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये अल्फा की पावर 10 हो गया, यहाँ से बीटा की पावर 10 हो गया, तो फालतू चीज़ है उसको हटा दो। क्या फालतू आ रहा है, तो देखो ये वाली चीज़ फालतू आ रही है, क्या आ रहा है, ये वाली चीज़, तो इसको माइनस कर देना यहाँ से, कितना है अल्फा बीटा की पावर 9, ये माइनस हो रहा है तो इसको प्लस कर दो, अल्फा बीटा की पावर 9। ऐसे यहाँ से और फालतू क्या आ रहा है, बीटा अल्फा की पावर 9 प्लस हो रहा है तो इसको माइनस कर दो, बीटा अल्फा की पावर 9। तो इस चीज़ को ऐसे कर सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर यहाँ से अल्फा बीटा कॉमन ले लोगे तो फिर भी ये सोल्व हो जाएगा। तो ऐसे लिखना भी आपको आना चाहिए, ठीक है ना। इस मैट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक जो मैंने आपको लिखना बताया था कि अल्फा पावर 4 बीटा की पावर 4 कैसे लिखते हैं, अल्फा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4 की वैल्यू कैसे लिखते हैं, तो उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस थे आपके, लोकेशन रूट का भी हमने क्वेश्चन करके देखा, न्यूटन्स फॉर्मूले का क्वेश्चन करके देखा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का क्वेश्चन करके देखा, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट रूट का क्वेश्चन करके देखा। तो कुछ एक क्वेश्चन हमने करके देखे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो पिछले 1-2 साल के अंदर आए हुए हैं जेईई मेंस के। तो ऐसे ही आपके पास लेक्चर आते रहेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मोमेंटम क्लासेस को। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।